बस अभी अभी मैं महाअवतार नरसिम्हा के दर्शन थिएटर में करके आया हूं। इसी कारण इस फिल्म पर एक रिव्यू तो बनता ही है। भले ही 2 हफ्ते हो चुके हैं, 100 करोड़ के पार ये मूवी हो चुकी है, मुझे अभी भी ये लगता है कि जिस प्रकार की पॉपुलैरिटी इस फिल्म को मिलनी चाहिए वो अभी भी नहीं मिली है। जिस प्रकार की चर्चा होनी चाहिए वो अभी भी नहीं हो रही है। 100 करोड़ अच्छी बात है, बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है, पर फिर भी घर घर में इस फिल्म को दिखाई जानी चाहिए। लोग घर घर से जाने चाहिए इस फिल्म को देखने के लिए। और उसी कारण मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से इसकी रीच होनी चाहिए वो अभी भी नहीं हुई है। और इसी वजह से मैं इस फिल्म का रिव्यू, पहली बात तो ये है कि टेक्निकलिटीज के बेसिस पर नहीं करूंगा। कई सारी जगहों पर ये आपने सुन भी रखा होगा कि फिल्म का एनिमेशन किस प्रकार का था, बैकग्राउंड म्यूजिक किस प्रकार का था, इत्यादि इत्यादि। ये फिल्म टेक्निकल रिव्यू से और भी आगे बढ़ करके है। यहीं पर ही इसकी दूसरी बात आ जाती है। आगे बढ़ करके होने के कई सारे रीजंस में से एक रीजन ये है कि आज के समय में जहां पर रील्स जो हैं वो सोशल सेटअप को डिफाइन कर रहे हैं। रील्स में क्या क्या होता है, किस गाने पर हम फैमिली में जब भी गैदरिंग करते हैं तो हम भी किस प्रकार से अपनी कोरियोग्राफी कर दें, इस प्रकार की चर्चा अधिक होती है। हम उस समाज में हैं जहां पर साधु सन्यासी, साधु संत जो हैं वो यदि समाज को सुधारने के लिए 2-4 बातें कहते हैं तो उनका मीडिया ट्रायल हो जाता है। ऐसे समय पर होम्बाले फिल्म्स, इस्कॉन और इस फिल्म से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं, उन्होंने जिस प्रकार की हिम्मत दिखाई है। देखिए, हिम्मत भी एक ये हो सकती है कि एक ऐसी फिल्म है जो कि लोगों को पसंद आएगी क्योंकि आजकल सनातन हिंदुइज्म की बातें ज्यादा होती हैं, तो कमर्शियल पर्पस से जुड़े हैं। एक वो हिम्मत होती है कि आप एक रिस्क ले रहे हैं, फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी। पर दूसरी हिम्मत ये होती है कि ऐसे समय पर आप ये हिम्मत दिखा रहे हैं कि आपकी फिल्म जो है वो ट्रू टू स्क्रिप्चर्स है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिव्यू का, कि जिसने भी भागवत पुराण, विष्णु पुराण या फिर और भी कोई पुराण पढ़े होंगे जिसमें भगवान नरसिम्हा का वर्णन किया गया है, वो पूरा प्रसंग बताया गया है, उन्हें उन सभी बातों को बड़े पर्दे पर देख करके बहुत आनंद आया होगा। इस फिल्म का जो एनिमेशन है वो बहुत ही कमाल का है, अद्भुत सा है। परंतु जो बातें मुझे, क्योंकि मेरा काम ही ये है कि मैं ग्रंथों को पढ़ता हूं, समझने की चेष्टा करता हूं, तो मेरे लिए पर्सनली जिस प्रकार से यहां पर ट्रू टू स्क्रिप्चर्स के साथ में ट्रू टू द एसेंस ये रहे हैं। एसेंस इन द सेंस की जो बातें भक्त प्रहलाद कहते हैं वो सिर्फ बातें नहीं है। जिस प्रकार से नारद मुनि का चित्रण किया गया है, टीवी सीरियल भी कई सारे बने हैं, परंतु उनमें से अधिकतर में नारद मुनि को एक मजाकिया सा कैरेक्टर दिया गया है, एक टच दिया गया है कि वे इधर की बात उधर करते हैं, थोड़ा सा महिलाओं के साथ में ज्यादा रहते हैं, थोड़े से मस्खरे टाइप के हैं। यहां पर नारद मुनि को एक गुरु की तरह बताया गया है। यहां पर नारद मुनि को निडर बताया गया है। भगवान विष्णु के परम भक्त जो हैं उस प्रकार से इन्हें दिखाया गया है। तो इसी कारण यहां पर ट्रू टू द एसेंस वाली बात आ जाती है। हमारे चिन्ह जो है, हमारे जिस प्रकार के का इतिहास जो रहा है पिछले 1000 वर्षों का, जहां पर दमन हुआ है हमारी आस्था को लेकर के, हमारे जो रीति रिवाज हैं, उस प्रकार से जिस प्रकार से हम हिस्ट्री में पढ़ते आए हैं, वहां पर उसे आसुरी शक्तियों के साथ में जोड़ने का जो दम दिखाया है, इसी कारण उन्हें, यानी होम बाले फिल्म्स, इस्कॉन, इस फिल्म के साथ जुड़े हुए और भी व्यक्ति, उन्हें नमन करना चाहिए। असुरों को जिस प्रकार से दिखाया है, उनकी जिस प्रकार की बातें यहां पर बताई हैं, ये आपने यदि हमारे आज के जो थिंक टैंक हैं, आज के जो इंडिक थिंक टैंक हैं, यानी कि जो सनातन की जो बातें अब वे निकाल रहे हैं, जिस प्रकार से सनातन को दबाया गया था पिछले आजादी के समय से, कि हमारी जो बातें हैं कि हिंदू मुस्लिम हो गए हैं वो साथ में रहते आए हैं,
या फिर हमारी बातें दकियानूसी रही है, कोई साइंस नहीं रहा है। मिथ है सब कुछ, विश्व मिथ है, हमारे चिन्ह मिथ है, हमारी सारी बातें मिथ है। इन सभी बातों का यहां पर आपको आंसर मिलता है। ये बहुत अद्भुत बात है। यानी कि जो असुर हैं, हमारे जो थिंक टैंक हैं, उन्होंने जिस प्रकार के इन्वेजन्स रहे हैं भारत पर, उन्हें आसुरी बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना, आसुरी बताया है। और कुछ कुछ जगहों पर तो ये भी आता है कि ये सब शुक्राचार्य के ही परंपरा से आते हैं। आसुरी बातों को इस फिल्म के अंदर भी कुछ उसी प्रकार से दिखाया है। और फिर ये भी बताया है, जो कि बहुत सुंदर सी बात है, कि प्रहलाद जो हैं वे मंदिरों का उनका जागृति कर रहे हैं, पुनर्स्थापना कर रहे हैं। वे गड़ी हुई मूर्तियों को लेकर के उन्हें पुनः उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ये बहुत अद्भुत बात है। और इसी कारण ये फिल्म जो है, भली एनिमेशन होगी, ये केवल बच्चों के लिए नहीं है। देखिए, मॉरल वैल्यूज जो है ना, और ये वाली बात मैं कुछ कुछ बातें पहले भी कुछ वीडियोस में बोल चुका हूं, यहां पर मैं फिर से बोल रहा हूं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये बहुत अजीब सा चलता आया है। यहाँ पर मॉरल एजुकेशन जो है वो फर्स्ट से फिफ्थ स्टैंडर्ड तक पढ़ाई जाती है। ठीक है, पढ़ाई अच्छी बात है, परंतु सिक्स के बाद में मॉरल एजुकेशन छू हो जाती है। फर्स्ट टू फिफ्थ तक का बच्चा कुछ बुरे काम यदि करता है तो आमतौर पर देखा जाता है कि वो पेंसिल चुरा लेता है, इरेजर चुरा लेता है, मारा पीटी कर देता है थोड़ी बहुत। परंतु असली जो मॉरल एजुकेशन जानी चाहिए, बताई जानी चाहिए कि सत्य क्या होता है, किस प्रकार से सत्य के लिए आप निडर रहे, टिके रहे, झूठ बोलने के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। ये सभी बातें तो तब बताई जानी चाहिए जब बच्चा जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, जब वो गाली गलौज करने वाली एक एज में आ गया है। आजकल मैं देखता हूं कि 7th 8th के बच्चे, यानी कि 11-12 साल के बच्चे गाली गलौज करते हैं, बड़ी बड़ी गालियां देते हैं। तब मॉरल एजुकेशन बताई जानी चाहिए। परंतु हमारे यहाँ पर तो उल्टा होता है। तब हमें उन्हें बताते हैं कि पैसे कैसे कमाएं, पैसे कमाने वाला महान होता है, ग्रेट होता है। हिस्ट्री हम वो पढ़ाते हैं कि जिसने इन्वेशंस करे हैं, वो अलेक्जेंडर हो, वो अकबर हो, वो ग्रेट है। तो ऐसे समय पर जब ऐसी फिल्म आती है, तब ये हम सभी का दायित्व आता है कि हम छोटा क्या, बड़े को भी, जो अडल्ट हो चुके हैं और जो बच्चों के माता पिता भी बन चुके हैं, यानी 30, 35, 40, 50, इन सभी को हमें ये फिल्म दिखाई जानी चाहिए। बहुत आवश्यक हो जाता है। कुछ और बातें मैंने लिखी थी तो मैं आपके सामने वो उन्हें रख रहा हूं। एक बात है कि जिसकी जो भाषा है वो ना ही बहुत हेवी है और ना ही वो उर्दू मिक्स भाषा है, जो कुछ और शोज जो बन चुके हैं। जैसे एक शो आता है हनुमान, मुझे कुछ सीजन्स तक हनुमान शो बहुत अच्छा लगा था, परंतु फिर भी मुझे इशू था उसकी लैंग्वेज को लेकर के, कि कुछ कुछ जगहों पर लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी सड़क छाप भी आ जाती है। उर्दू का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, परंतु यहां पर बहुत ही कम और भी भाषाओं का प्रयोग किया गया है। अधिकतर यहां पर हिंदी आती है, सरल भाषा में रखा गया है। ऐसा भी नहीं कि बहुत क्लिष्ट है, बहुत भारी भरकम भाषा है, तो सभी को समझ में आ जाएगी। एक बात बहुत अच्छी से बताई गई है कि एक प्रसंग आता है कि हिरण्यकश्यप जो है वो प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठा करके पूछते हैं कि बताइए कि क्या क्या बताया गया है आपको गुरुकुल में, सिखाइए। तो यहां पर आगे चल करके हिरण्यकश्यप को प्रहलाद बताते हैं कि राजा का एक कर्तव्य ये भी है कि वो अपनी प्रजा को धर्म की ओर लेकर के जाए, अध्यात्म की ओर लेकर के जाए, भगवान में भक्ति की ओर लेकर के जाए। ये बहुत सटल तरीके से बात रखी गई है। देखिए, फिल्म के अंदर, क्योंकि मैं फिल्म का मूवीज का मीडिया का स्टूडेंट रहा हूं, मैं मीडिया में ही रहा हूं सदैव, अभी भी हूं, पढ़ी है मैंने फिल्म को कैसे बनाना है, ये पढ़ा है। एक भी शब्द फिल्म के अंदर बिना सोचे समझे नहीं रखा जा सकता है।
और ऐसे में जब डायलॉग ये लिखा गया है कि राजा का ये कर्तव्य है कि वो भगवान के प्रति लोगों में एक आशा लेकर के आए, आस्था को बढ़ाए, धर्म के प्रति लोगों को लेकर के जाए, ये सटल तरीके से बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। जो समझने वाले हैं वे समझ लेंगे कि भले ही पॉलिटिकल टोन नहीं आ रहा है पर बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से आ जाती है। तो इसी कारण मैंने पहले भी कहा, बड़ों के लिए भी यहाँ पर बहुत सारी बातें समझने के लिए है। एक और बात यहाँ पर बताई गई है कि मैं पहले भी बोल चुका हूं इसके बारे में कि मिथ है ये सब, ऐसा असुर बोल रहे हैं। अंत में हिरण्यकश्यप भी जो है वो प्रहलाद का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि कहां है तुम्हारे विष्णु। मिथ है, इमेजिनेशन है, कल्पना है, ऐसी बातें बताई गई है। तो उसका उत्तर, जैसे मैंने पहले भी कहा, कई सारी बातों का उत्तर यहां पर आ जाता है। यहां पर किस तरह से रखा गया है कि जिस प्रकार से सूर्य की गर्मी, सूर्य का ताप आपको दिखता नहीं है पर अनुभव में आता है, हवा है, वायु है, परंतु तो दिखाई नहीं देती है, अनुभव में आती है। उसी प्रकार विष्णु है, अनुभव में आने चाहिए। आप अनुभव तो करिए, ज्ञान चक्षु खोलिए तो सही। तो यहीं पर ही कि मिथ है, इमेजिनेशन है, ऐसा नहीं है। देखने के लिए आपको एक और दृष्टिकोण चाहिए। फिर यहां पर एक और बात आती है कि भक्ति से शक्ति मिलती है। कई जगहों पर जो सनातनी भी हैं, जो हिंदू भी हैं, और इस चैनल पर भी कई सारी जगहों पर आता है कि ये मैंने ये मंत्र किया है परंतु इसका मुझे लाभ नहीं मिला है, इत्यादि इत्यादि। यहां पर बताया है कि भक्ति जो है आपकी, निष्काम भक्ति जो है, वो आपको शक्ति देती है। ऐसा नहीं है कि अंत में ही भगवान विष्णु आते हैं कि जब अब तो हिरण्यकश्यप आ गया है स्वयं भक्त प्रहलाद को मारने के लिए, तब जाकर के इतनी यातनाओं को सहने के बाद में भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए विष्णु आते हैं। ऐसा नहीं है। हर बार, पहली बार से ही जब हिरण्यकश्यप ने एट्रोसिटीज दिखाई है, तभी से भगवान विष्णु समय समय पर ये बताते रहे हैं कि मैं हूं। और ये हम सभी के लिए एक बहुत अच्छा चिन्ह है समझने के लिए कि आपकी भक्ति में यदि वो निष्ठा है तब आपको शक्ति भी दिख जाएगी। एक और बात यहां पर आती है कि चमत्कार जो है वो इसलिए नहीं है कि आप यदि कुछ कर पाते हैं चमत्कार इस प्रकार का, क्योंकि मंत्रों का जाप अब जब आप कर लेते हैं एक अच्छे समय तक, तब आपको कुछ कुछ शक्तियां अपने आप में अनुभव में आती हैं, भले वो थोड़े से समय के लिए हो, कि आपकी बातें जो है, आप जो बोल रहे हैं वो घटित होने लगता है, इस प्रकार की। तो ऐसा नहीं है कि भगवान यदि चमत्कार करते हैं तो वो केवल अपनी शक्ति बता रहे हैं। चमत्कार केवल और केवल प्रमाण है। आपकी भक्ति डगमगाए नहीं, आपकी भक्ति निडर होकर के आप भक्ति पर रहें, उसके लिए भगवान कभी कभी आकर के चमत्कार दिखा देते हैं। तो चमत्कार ही सब कुछ नहीं है, ये वाली बात भी हमें समझने के लिए आ जाती है इस फिल्म के अंदर। फिर बाद में यहां पर भूदेवी का, जैसे कुछ कुछ ऐसे सीन्स हैं जो बहुत कमाल के हैं। भूदेवी को जिस तरह से बताया है, हिरण्याक्ष जो है भूदेवी को एक अलग से ओशन में लेकर के जाता है। वो धरती पर कोई ओशन ऐसा नहीं दिखाया है, जैसे मैंने पहले भी कहा, ट्रू टू स्क्रिप्चर्स है, एक कॉस्मिक ओशन है, वहां पर लेकर के जाता है। फिर वाराह देव का जो अवतार आता है, बहुत सुंदर है। एक पॉइंट ऐसा है जहां पर मुझे एनिमेशन भी बहुत कमाल का लगा। वो समय, वो क्षण जब आता है तो गूज़बम्प्स से आ जाते हैं। इस प्रकार का वो सीन है, वो है, मैं आपको अभी से बता रहा हूं। हिरण्यकश्यप के साथ में लड़ते हुए नरसिंहदेव एक पोज लेते हैं, अपनी छोटी उंगली पर वे उल्टे हो जाते हैं। खतरनाक सीन है, डर बैठ जाएगा इस प्रकार का कि एक
सिंह नरसिंह जो है चारों ओर उत्पात मचाया हुआ है असुरों के भीतर, वो एक उल्टे हो करके पोज लेते हैं और पीछे जो म्यूजिक आता है वो डमरू बजता है। माइंड ब्लोइंग सीन है, बहुत कमाल का सीन है और वो बड़े पर्दे पर देखने के लिए है। तो ऐसे और भी कई सारे सीन आपको अपने अनुभव के हिसाब से मिल जाएंगे, परंतु बात क्रक्स जो आता है वो ये कि ये फिल्म को जिस प्रकार की पॉपुलैरिटी अभी भी और मिलनी चाहिए वो हमारी कमी है कि हम नहीं दे रहे हैं। तो मैं आप सभी से जिन्होंने भी इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा है, मैं विनती करता हूं कि आप सपरिवार जाइए, समय निकाल के जाइए। मैंने भी फिल्म को रात को देखा, रात का शो था। जब मैं बाहर निकल रहा था तो 11 बजे के शो को देखने के लिए भी लोग आए हुए थे। 2 हफ्ते हो चुके हैं। आप भी जाइए, सपरिवार जाइए, देखिए, दिखाइए, समझिए फिल्म को और फिर अगली जो फिल्म आ रही है भगवान परशुराम पर, उसका वेट करिए। तो इस रिव्यू को मैं यहीं पर रोकता हूं। कई सारी बातें और हैं जो मैंने शायद नहीं रखी होंगी, पर यदि आपको लगता है कि आपको बहुत अद्भुत लगी है, अच्छी लगी है, बढ़िया लगी है, कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज 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 बताइएगा। इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए ताकि और लोगों तक पहुंचे। सब्सक्राइब हमें करना नहीं भूले। कमेंट सेक्शन में जाकर के ये तो बताइए कि फिल्म कैसे लगी। साथ ही साथ इस चैनल के लिए आप सभी से मैं विनती करता हूं कि आपका श्री सहयोग बहुत अधिक आवश्यक होता है। इसी कारण जीपे, पेटीएम के इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग अवश्य प्रदान करें, बहुत प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आप सभी से अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।